Hello bachcho, let's read this question. The question says Hoffman rearrangement. In the Hoffman rearrangement, an unsubstituted amide is treated with sodium hydroxide and bromine to give a primary amine that has one carbon less than starting amide. General reaction is RCONH2 NaOH plus Br2 gives isocyanate Rn double bond C double bond O. हाइड्रोलिसिस गिव्स RH2 which बच्चों हमें कह रहा है कि हॉफमैन रीअरेंजमेंट के अंदर हमारा कोई अनसब्स्टिट्यूटेड अमाइड अगर NaOH और ब्रोमीन के साथ ट्रीट कराते हैं तो वो हमें प्राइमरी अमीन देता है जिसके अंदर एक कार्बन कम हो जाता है। इसका मैकेनिज्म हमें दिया है RCONH2 OH नेगेटिव क्या करेगा, बेस है तो वो NH2 में से H प्लस निकाल देगा तो हमारा RCONH नेगेटिव बन जाएगा। अब NH नेगेटिव क्या करेगा, ब्रोमीन के ऊपर एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो एक Br निकल जाएगा तो हमारा एक Br यहाँ सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। फिर OH नेगेटिव क्या करेगा, अगेन N का एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो वो इस H प्लस को भी फॉर्म में निकाल लेगा और N पर आएगा नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे कुछ रीअरेंजमेंट होगा जिसमें R हमारा N पर अटैक करेगा, N का नेगेटिव यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और Br एज अ Br नेगेटिव निकल जाएगा तो हमें मिलेगा आइसोसाइनेट। अगर हम इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें मिलेगा RN डबल बॉन्ड C O नेगेटिव और OH। इनको बोलते हैं कार्बामेट और ये होते हैं काफी अनस्टेबल। इनमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है, हमारे पास बन जाता है RNH नेगेटिव। इनका हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो हमें लास्ट में मिलेगा RNH2। हमसे पूछा गया है इफ द माइग्रेटिंग ग्रुप इज कायरल देन इट्स कन्फिगरेशन इज रिटेन्ड। ये चीज इंपॉर्टेंट है कि जो माइग्रेट कर रहा है हमारा ग्रुप, जो आर यहाँ से ऐसे माइग्रेट कर रहा था, अगर इसके अंदर कोई ये कायरल कार्बन होगा तो वो कन्फिगरेशन उसकी रिटेन रहेगी, कन्फिगरेशन चेंज नहीं होगी। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इफेक्ट इन माइग्रेटिंग ग्रुप इंक्रीजेज रिएक्टिविटी ऑफ हॉफमैन रीअरेंजमेंट। बोल रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं वो हमारी हॉफमैन रीअरेंजमेंट की रिएक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन नॉट गिव हॉफमैन रीअरेंजमेंट। तो हमसे लास्ट में पूछा गया है कि कौन से कंपाउंड हॉफमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन को नहीं देंगे। हमें 4 स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों हम इसके की कंसेप्ट की बात करते हैं। की कंसेप्ट क्या होगा जो इसकी फर्स्ट लाइन में हमें दिया गया है, जो अनसब्स्टिट्यूटेड अमाइड्स हैं वही हॉफमैन रीअरेंजमेंट देते हैं। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ हॉफमैन रीअरेंजमेंट is only given by unsubstituted amides। जो हमारे पास सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइड्स होंगे वो इस रिएक्शन को नहीं देंगे, मतलब ओनली प्राइमरी अमाइड्स हमें इस रिएक्शन को देंगे। तो मैं लिख सकता हूँ इज ओनली गिवन बाय अनसब्स्टिट्यूटेड, या फिर लिख सकते हैं हम प्राइमरी, क्योंकि प्राइमरी के अंदर हमारे नाइट्रोजन के ऊपर सिर्फ 2 हाइड्रोजन होते हैं और कोई ग्रुप नहीं हो सकता, और प्राइमरी अमाइड्स। तो अभी हम अपने ऑप्शंस को चेक कर लेंगे। जहां जहां हमारे प्राइमरी अमाइड्स होंगे वो हमारी हॉफमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन को दे देंगे, और जो हाँ नहीं होंगे वो उस हॉफमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन को नहीं देंगे। तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है हमें दिया गया है ऑप्शन नंबर ए के अंदर एक बेंजीन रिंग दी गई है और साथ में दिया गया है यहाँ सी जिसके ऊपर 2 CH3 ग्रुप है, एंड यहाँ दिया गया है हमें C डबल बॉन्ड O NH2। तो बच्चों यहाँ देखोगे आप तो हमारे नाइट्रोजन के पास कितने हाइड्रोजन है, 2। तो ये अनसब्स्टिट्यूटेड है। क्योंकि ये अनसब्स्टिट्यूटेड है तो हम इसको प्राइमरी अमाइड्स भी लिख सकते हैं, ये चीज इंपॉर्टेंट है। और प्राइमरी अमाइड्स हॉफमैन रीअरेंजमेंट दे देंगे तो ये दे देगा। अब ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं। ऑप्शन बी के अंदर हमें दिया गया है CH3CH2CO NHPH। तो हमारा CH3CH2CO NHPH। तो अगर आप बच्चों यहाँ देखोगे तो हमारा जो नाइट्रोजन है उससे एक पीएच यहाँ अटैच्ड है। ये अटैच होने की वजह से अमाइड कैसा हो गया, सेकेंडरी अमाइड्स। और सेकेंडरी अमाइड हमारी हॉफमैन रीअरेंजमेंट को नहीं देते तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, गलत होगा, मतलब ये रीअरेंजमेंट नहीं देगा ये वाला। अभी ऑप्शन सी की बात करते हैं। ऑप्शन सी के अंदर हमें दिया है NO2 ग्रुप अटैच है बेंजीन रिंग से। तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ अभी शॉर्ट में, NO2 कौन सी पोजीशन पर है, पैरा पे, किसकी, पीएच की। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ पीएच को C6H4, और इस पर कौन है, CO NH2 ग्रुप। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। यहाँ पर नाइट्रोजन पर कुछ अटैच नहीं है तो ये भी क्या है, प्राइमरी अमाइड। तो ये भी हमारी हॉफमैन रीअरेंजमेंट को दे देगा। एंड लास्ट ऑप्शन में हमें क्या मिला है, PHCONH2। तो ये भी हमारा प्राइमरी अमाइड है, ये भी हमारी हॉफमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन को दे देगा। तो हमारे A C D ऑप्शन क्या है, हॉफमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन को दे देंगे, बट ऑप्शन बी नहीं देगा। और क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कौन सा कंपाउंड नहीं देगा, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हम इसको लिख सकते हैं, द फाइनल आंसर इज ऑप्शन बी which will not give Hoffman rearrangement reaction. I hope you understood it well and best of luck.